आज हमारी फिजिकल केमिस्ट्री यानी पेपर 2 की क्लास है, जिसमें पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक वैन डर वाल्स की इक्वेशन ड्राइव की थी। वैन डर वाल्स की इक्वेशन ड्राइव की थी। इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है फॉर रियल गैसेस। फॉर रियल गैसेस उसमें वो, अगर आपको इक्वेशन याद हो, वो इक्वेशन जो वैन डर वाल्स की ड्राइव की थी, वो इक्वेशन ये थी हाँ जी, अगर आपको याद हो, वो जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो ये थी P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। इसमें A और B जो हैं, A और B जो हैं, स्मॉल a और b, ये वैन डर वाल्स कांस्टेंट कहलाते थे। A और B वैन डर वाल्स कांस्टेंट कहलाते थे। और इसी में पिछली क्लास में हमने एक बात ये भी बताई थी आपको कि VC, PC एंड TC ये क्रिटिकल कांस्टेंट कहलाते हैं। क्रिटिकल कांस्टेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स और क्रिटिकल कांस्टेंट्स के दरमियान ये रिलेशन ड्राइव किया था हमने। A बराबर है 27 R स्क्वायर TC स्क्वायर ओवर 64 PC और B बराबर था RTC अपॉन 8 PC। आपको बताया था कि ये रिलेशन 2001 में पूछा गया था। उसके अलावा एक और रिलेशन, ये भी वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स और क्रिटिकल कांस्टेंट्स का ही रिलेशन कहलाता है। बस इसमें ऊपर जो है उसमें और इसमें ये 3 मरतबा आया है, 2000 में, 14 में, 15 में। इन दोनों में फर्क सिर्फ इसमें यह है कि इसमें वैन डर वाल्स कांस्टेंट ड्राइव कर रहे हैं A और B विद रेफरेंस टू क्रिटिकल कांस्टेंट। अच्छा, ये उल्टा है, इसमें क्रिटिकल कांस्टेंट ड्राइव कर रहे हैं VC, PC और TC विद रेफरेंस टू वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स। ये डेरिवेशन दोनों हमने पिछली क्लास में की थी। अब इसके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जो बहुत ही आसान, बस ये फार्मूले हैं, इनमें पुट करना होगा। ये फार्मूले हैं A के और ये B के, इनमें पुट करना होगा। न्यूमेरिकल इसके दो तरह के हो सकते हैं कि किसी गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर बता दें और वैन डर वाल्स कांस्टेंट मालूम कर लें। दूसरा ये हो सकता है कि वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स बता दें और क्रिटिकल कांस्टेंट्स मालूम कर लें।
ठीक है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल 2001 में आया है, वो सिर्फ देख लें, आप खुद ही कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसमें क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है, यानी ये TC दिया हुआ है, इसमें 273 ऐड करना, ये माइनस में है, 273 ऐड करना, और ये प्रेशर है 48 एटमॉस्फेयर, यानी ये PC है। तो TC और PC दिए हुए हैं, वेंडरवाल कांस्टेंट A और B कैलकुलेट करने, सही है। और ये मैंने बताया कि इसमें टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना 273 ऐड करके, जैसा ही हमने किया भी है, ठीक है। अच्छा, ये A की और ये B की वैल्यू बता देता हूं आपको कि ये इसके आंसर हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कोई ख़ास बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है। ये जो ऊपर फार्मूले लिखे हुए हैं, ये A और B की वैल्यू, ये A की और ये B की, ये ऊपर जो फार्मूले लिखे हुए ये वाले बस इसमें पुट कर, ठीक है। R की जगह पर, इसमें जो R है, ये R की जगह पर 0.0, R की जगह पर 0.0821, ये इसका यूनिट होता है एटमॉस्फेयर dm³ पर मोल केल्विन। R की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और मैंने कहा कोई ख़ास बात नहीं है, ये आप खुद ही कर लें। अच्छा, कभी आया तो नहीं है, लेकिन एहतियातन मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी लिखवा देता हूं कि जिसमें वेंडरवाल कांस्टेंट दे दें और क्रिटिकल कांस्टेंट मालूम कर लें, ठीक है। कोई ऐसी खास बात नहीं है। वेंडरवाल कांस्टेंट्स फॉर अमोनिया आर, अब ये A की वैल्यू दे दें, सपोज 4.28, यूनिट इसका होता है एटमॉस्फेयर dm⁶, ये यूनिट के बारे में बता चुका हूं, पर मोल स्क्वायर। dm³ और लीटर बात एक ही होती है। ये A की वैल्यू दे दी और B की वैल्यू, एंड B इज इक्वल टू 0.0428, dm³ बता चुका हूं, dm³ या लीटर एक ही बात है, पर मोल। कैलकुलेट the values of its critical constants, ठीक है जी। ये सवाल आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। तो आपने क्या देखा, ये A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, और ये क्रिटिकल कांस्टेंट्स के ये 3 फार्मूले हैं, बस ये पुट कर दीजिएगा। R की जगह पर यही वाली वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है, क्लियर, ये आप कर लीजिएगा। अब हम
नया टॉपिक, आज का नया टॉपिक पढ़ते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप देखें कि यानी 5 मरतबा आया है पिछले पेपर्स में, अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट एंड हाउ दिस एक्सप्रेशन इज ड्राइव्ड यूजिंग वैन डर वाल इक्वेशन। इससे जो इक्वेशन बनती है वो वैन डर वाल की रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स कहलाती है। वैन डर वाल्स रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। अगर वैन डर वाल रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट को ड्राइव करना हो तब भी यही काम करेंगे, और अगर लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट को एक्सप्लेन करने को आ जाए तब भी ये काम करेंगे, ड्राइव भी करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक गैस का होता है प्रेशर, एक होता है क्रिटिकल प्रेशर, एक होता है क्रिटिकल प्रेशर, एक होता है प्रेशर और एक होता है क्रिटिकल प्रेशर। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे रिड्यूस्ड प्रेशर कहते हैं। प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे रिड्यूस्ड। जी बोले ईशा जावेद, क्या बात करनी है? माइक ऑन करें। आयशा जावेद को कुछ कहना है? इसे रिड्यूस्ड प्रेशर कहते हैं और इसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में पाई से कहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ लोग इसको PR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है पाई से करना, क्योंकि PR हम प्रेशर ऑफ रियल गैस के बारे में कर चुके हैं। मैंने कहा किसी रियल गैस के प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर के दरमियान रेशो को रिड्यूस प्रेशर कहते हैं। इसी तरह से किसी रियल गैस के टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन होता है इसे रिड्यूस टेम्परेचर कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। रिड्यूस्ड टेम्परेचर को थीटा से जाहिर करते हैं, और कुछ बुक्स में इसको TR से जाहिर करते हैं। हम इसी से कर लेते हैं, थीटा से। बिल्कुल इसी तरह से किसी गैस के वॉल्यूम और क्रिटिकल वॉल्यूम के दरमियान जो रेशो होता है
वॉल्यूम और क्रिटिकल वॉल्यूम के दरमियान जो रेशो होता है उसे रिड्यूस्ड वॉल्यूम, उसे रिड्यूस्ड वॉल्यूम कहते हैं और उससे फाई से जाहिर किया जाता है। फाई, फाई का सिंबल हम यहाँ नोट्स में देख लेते हैं। ये बल्कि यहाँ पर से देखना, ये बिल्कुल सही से लिखा हुआ है। ये देख लें जी। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ नीचे। ये मैंने कहा किसी गैस के प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर के दरमियान रेशो, ये रिड्यूस्ड प्रेशर कहलाता है। इसको चले जाए, वॉल्यूम का जो रेशो है वो इससे फाई से जाहिर करते हैं, ये रिड्यूस्ड वॉल्यूम कहलाता है, ये रिड्यूस्ड टेम्परेचर कहलाता है। और जब गैस का टेम्परेचर रिड्यूस्ड हो, प्रेशर रिड्यूस्ड हो, वॉल्यूम रिड्यूस्ड हो, तो हम ओवरऑल कहते हैं कि गैस अब रिड्यूस्ड कंडीशन पर है। अब गैस रिड्यूस्ड कंडीशन पर है। अच्छा, आप ये बात जानते हैं कि जो रियल गैसें होती हैं, जो रियल गैसें होती हैं वो आइडियल गैसों से इख्तलाफ करती हैं, डेविएशन करती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, रियल गैसें आइडियल गैसों से डेविएट करती हैं। मालूम ये हुआ कि रिड्यूस्ड जो कंडीशन पर, रिड्यूस्ड कंडीशन से मतलब समझ रहे हैं ना आप, यानी जब टेम्परेचर रिड्यूस्ड हो, प्रेशर रिड्यूस्ड हो, वॉल्यूम रिड्यूस्ड हो, और रिड्यूस्ड टेम्परेचर कहते हैं किसको है, रिड्यूस्ड प्रेशर कहते हैं किसको है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। रिड्यूस्ड कंडीशन पर तमाम रियल गैसें, ऑल रियल गैसेस, तमाम रियल गैसेस आइडियल गैसों से एक जैसा इख्तलाफ करती हैं। ऑल रियल गैसेस सिमिलर डेविएट फ्रॉम आइडियल गैसेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिड्यूस्ड कंडीशन पर, मैंने आपसे कहा रियल गैसें आइडियल गैसों से डेविएट करती, मालूम ये हुआ कि रिड्यूस्ड कंडीशन पर तमाम रियल गैसेस आइडियल गैसों से एक जैसा डेविएट करती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एट सच कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन पर, एट सच कंडीशन, ऑल रियल गैसेस, तमाम रियल गैसेस जो हैं, एट सच कंडीशन ऑल रियल गैसेस becomes आइडेंटिकल, यानी सारी आइडेंटिकल, यानी तमाम रियल गैसें अब एक जैसी हो गई, क्योंकि एक जैसे इख्तलाफ कर रही हैं। becomes identical and gases called corresponding gases। इस हालत में गैसों क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक जैसा। इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है, करस्पॉन्डिंग को उर्दू में इसे कहा है मुतनाजरा हालतों का कानून। मुतनाजरा, आपने अगर उर्दू में कभी ये जुमला सुना हो, तनाजुर, यानी
किसी बात के बारे में कहते हैं इसको इस तनाजुर में ना देखें, यानी इससे करस्पॉन्ड ना करें, इससे करस्पॉन्डेंस ना करें, यानी मवाजना। तो जब रिड्यूस्ड कंडीशन होती है तो तमाम रियल गैसें कैसी हो जाती हैं? अब एक जैसी हो जाती है, यानी करस्पॉन्डिंग हो जाती है। और इसके मुतालिक जो कानून है वो लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट कहलाता है। वो क्या कहते हैं? अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ते थे, मोलर वॉल्यूम। वो कहते थे कि अगर कोई 1 मोल गैस है और टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, सेम, कोई भी गैस है, 1 मोल ऑफ, ये आइडियल गैसों के बारे में पढ़ते थे ना, ये फर्स्ट पढ़ते थे आइडियल गैस। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम हो तो वो कहते थे कि उनके वॉल्यूम भी, वो कहते थे कि उनके वॉल्यूम भी हमेशा सेम हो। प्रेशर तो उनके वॉल्यूम भी हमेशा सेम होंगे। अगर आपको याद हो, their volume their volume always similar। अगर आपको याद हो, वो नहीं कहते थे कि 1 मोल गैस है एट एसटीपी है, एसटीपी 1 मोल गैस है और कंडीशन है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि कितना होता है अगर आप जानते हो? 273 केल्विन होता है और प्रेशर होता है 180 एम। प्रेशर होता है 180 एम। वो कहते हैं कि अगर 1 मोल कोई भी गैस हो, ये टेम्परेचर प्रेशर हो, तो वॉल्यूम उसका 22.4 डीएम क्यूब होगा। 22.4 डीएम क्यूब। अच्छा, अगर टेम्परेचर 273 ना हो, 373 हो, तब भी वॉल्यूम सेम होगा। ये नहीं होगा, ये तो जब होगा जब 273 होगा, लेकिन अगर 373 हो तब भी वॉल्यूम सेम होगा। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं 2 एटमॉस्फेयर हो तब भी वॉल्यूम सेम होगा। ये नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वो सेम होगा। यानी टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम हो तो उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे। और यही सेम स्टेटमेंट लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट का है। वो कहते हैं अगर रिड्यूस्ड टेम्परेचर, पहले बता चुका हूं रिड्यूस्ड टेम्परेचर क्या होता है, और रिड्यूस्ड प्रेशर अगर सेम हो तो देन देयर reduced volume is also similar। तो उनका रिड्यूस वॉल्यूम भी सेम। यह है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। पूरी बात एक मर्तबा दोबारा बता देता हूं। ये कहते हैं एक गैस का प्रेशर होता है, एक क्रिटिकल प्रेशर होता है, इसके रेशियो को रिड्यूस्ड प्रेशर कहते हैं, पाई से जाहिर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से V और VC का जो रिलेशन है वो रिड्यूस्ड वॉल्यूम कहलाता है, फाई से जाहिर करते हैं। T और TC के दरमियान जो रेशो होता है वो रिड्यूस्ड टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है।
यहाँ से इसको इधर भी ले गए, P बराबर पाई पी सी हो गया। ये हम आगे बात कर लेंगे। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये वाली बात, ये हम वो जो ड्राइव करनी है ना, ड्राइव, ये जो ड्राइव करनी है वेंडर वाले, उसके लिए बात कर रहे हैं। खैर, तो अच्छा, जब रिड्यूस प्रेशर हो, रिड्यूस टेम्परेचर हो, रिड्यूस्ड वॉल्यूम हो, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे गैस की रिड्यूस्ड कंडीशन। और रिड्यूस्ड कंडीशन पर तमाम रियल गैसें आइडियल गैसों से एक जैसा इख्तलाफ करती हैं, एक जैसा इख्तलाफ करती हैं, यानी सारी रियल गैसें एक जैसी हो जाती हैं। इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग स्टेट। और इससे मुतालिक जो कानून है वो लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट कहलाता है। ठीक है जी। एक मरतबा मैं थोड़ा सा ये नोट्स में भी आपको पढ़ा दूं। ये देखें, ये आप इतनी बात पहले पढ़ लें, आपके बात समझ में आ जाएगी। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। रिड्यूस्ड, ये देखें क्या कहते हैं, इट इज फाउंड दैट अंडर रिड्यूस्ड कंडीशन क्या होती है मैंने बता दिया। डिफरेंट गैसेस अंडर रिड्यूस्ड कंडीशन, डिफरेंट गैसेस सिमिलर डेविएट, एक जैसा इख्तलाफ करती हैं फ्रॉम आइडियल गैसेस। इट मीन्स अंडर सच कंडीशन गैस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग गैसेस। करस्पॉन्डिंग का मतलब एक जैसी। और इसके मुतालिक जो कानून है वो लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग। और लॉ क्या है ये पूरा भी मैंने आपको तफसील से समझा दिया। वो ये था कि अगर रिड्यूस टेम्परेचर प्रेशर सेम हो तो उनके रिड्यूस वॉल्यूम भी सेम। इतनी सी बात, ये पढ़ लें। व्हेन टू सब्सटेंसेस से ज्यादा बेहतर है, या गैसेस कहना चाहिए, having the same reduced temperature pressure they will have the same reduced volume। ठीक है जी। ये इस सवाल का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया कि लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है। अब इस सवाल का एक और हिस्सा भी है कि इसके जरिए ये इक्वेशन ड्राइव कर, वैन डर वाल रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। वैन डर वाल रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? वैन डर वाल रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? वो ये होती है कि पाई, बता चुका हूँ पाई क्या है, पाई क्या चीज है ये बता चुका हूँ। पाई प्लस ये पाई प्लस 3/5 स्क्वायर, ये फाई बता चुका हूँ रिड्यूस वॉल्यूम। पाई प्लस 3/5 स्क्वायर। ठीक है जी। ये पाई प्लस स्क्वायर, पाई प्लस 3/5 स्क्वायर, 3/5 -1, 3/5 -1 is equal to 8 थीटा। 8 ये थीटा, ये वैन डर वाल की रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। ये ड्राइव कर, किसके जरिए ड्राइव करनी है ये पढ़ लें। हाउ दिस एक्सप्रेशन इज ड्राइव यूजिंग वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल। ठीक है जी। ये इक्वेशन हमें ड्राइव करनी, इसके लिए और किससे करनी है मैंने बताया आपको, वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट से करनी। ठीक, आप अगर समझ रहे हो बात को कि ये देखें, ये भी डेरिवेशन है। ये देखें जी, ये P प्लस AN² V माइनस NB = nRT, ये वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट थी फॉर रियल गैस, हम कर चुके हैं। इसमें N जो है N ये मोल होते हैं। अच्छा, अब इसमें किया क्या, P
अच्छा, ये मैंने बताया था आपको कि ये आर तो हम लिखने की जरूरत नहीं है। जब ये कह दें कि रियल गैस की इक्वेशन है ना, लिख भी दिया तो कोई बात नहीं। ये आर का मतलब है रियल गैस, पी आर, पी आर। अच्छा, अब पी है किसके बराबर, ये भी हमने निकाला था, ये रहा जी, पी बराबर है पाई पी सी। अब क्या किया, ये पी की जगह पे लिख दिया पाई पी सी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। और v किसके बराबर था, वो ये रहा जी, v बराबर था 5vc। तो v की जगह पे लिख दिया 5vc, इस v की जगह पे लिख दिया 5vc। चूंकि स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर कर दिया। दूसरे ब्रैकेट में था वी आर, वी की जगह वही 5vc लिख दिया माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर। और t की जगह क्या लिख दिया, थीटा टी सी। ये थीटा टी सी कहाँ से आया, ये लिखा है, ये लिखा है। और थीटा क्या चीज है बता दिया आपको, रिड्यूस्ड टेम्परेचर। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करा, VC की जगह पर, ये हम पहले कर चुके हैं तीनों डेरिवेशन। VC की जगह पर, VC की जगह पर VC की जगह पर 3b और PC बराबर है a अपॉन 27 बी स्क्वायर और TC बराबर है 8a अपॉन 27 RB। सही है। ये यहां पर पुट कर दें, PC की जगह पर ये a अपॉन 27 बी स्क्वायर, VC की जगह पर ये 3b। सही है, ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, इसको फॉर 1 मोल ऑफ गैस कर दें तो n की जगह भी 1 रख दीजिएगा। ठीक। अच्छा, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अब आप जरा इसको यहां से देख लेंगे, इतनी सी बात है, अगर आपके समझ में आ जाए, डेरिवेशन है, सुकून से बैठकर आप कीजिएगा, हो जाएगी। ये देखिए किया क्या है हमने कि ये पाई पीसी, पाई तो ये लिखा है ना, और पीसी, इस पीसी की जगह पर ये ए अपॉन 27 बी स्क्वायर रख दिया प्लस ए, ये लिखा हुआ ए। एन स्क्वायर हटा दिया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 मोल के लिए कह दिया ना। अच्छा, और नीचे क्या था, नीचे ये था 5 स्क्वायर वी सी स्क्वायर, ये 5 और वी सी जगह पे लिखा 3b और इसका स्क्वायर फिर खोल लेंगे 9b स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला 5 लिखा ये, और वीसी की, ये वीसी की जगह पर ये रहा 3b, ये 3b पुट कर दिया माइनस बी। एन हटा दिया 1 मोल के लिए, एन तो 1 मोल के लिए हटा दिया ना, एक के लिए एन की जगह बना जाएगा आर थीटा। और टीसी की जगह पर 8a अपॉन 27 RB, ये टीसी निकाला हुआ है 8a अपॉन 27 RB। अब देखें, ए इसमें ऊपर यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, ये कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, नीचे देखें आप, ये 9b स्क्वायर है, 9b स्क्वायर, और ये 9, ये बाहर आ गया, 9b स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये रह गया पाई अपॉन 3 और इधर से रह गया 1 अपॉन 5। ए तो कॉमन आ गया था ना ये वाला, और यहाँ से ये 9b स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो खाली 5 स्क्वायर रह गया, स्क्वायर पूरे पर था। ठीक है, इन दोनों में से b कॉमन निकाल लिया तो 3 5 - 1 और बाकी इधर वैसे। इस r से, ये वाले r से ये ऊपर वाला r कैंसिल हो गया। ठीक है, और इस a से, इस a से ये जो a है ना, इस a से ये वाला a कैंसिल हो गया, a कौन सा, ये वाला a कैंसिल हो गया। अच्छा, r पहले कैंसिल हो चुका है, a ये वाला r, a इस नीचे वाले r से कैंसिल हो चुका है। अच्छा, इस b से, ये वाला जो b है, ये b, इस b से ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर है ना, स्क्वायर कैंसिल हो गया। और इस 9 से ये 9 3 जा 27, 9, तो यहाँ पर ये 9
थ्री, अच्छा यहाँ थ्री आएगा, ये थ्री आएगा, थ्री थ्री थ्री, सही है, थ्री आएगा। अच्छा अच्छा, ये जो एक बी बच गया है, इसको आप घर पर करेंगे तो ये हो जाएगा आराम से। ये जो एक बी ये वाला है, इससे ये वाला जो एक बी बच गया था ये कैंसिल हो, तो आप देखें रह क्या गया, सिर्फ ये पाई अपॉन 3, 1/5 स्क्वायर, 3 5 - 1 = 8 थीटा अपॉन 3। यहां से 3 5 स्क्वायर एलसीएम ले लिया इन दोनों में से। अच्छा ये देखो ये गलतियां चल रही हैं, यहाँ पे ये 3 है, ये 3 है। अब इस 3 से ये वाले 3 से इस वाले 3 से कहाँ गया, ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, ये वाला। तो देखिए इधर सिर्फ 8 थीटा रह गया, और यहाँ से इस ये 5 स्क्वायर इसके नीचे भी लिखें, 5 स्क्वायर इसके भी नीचे लिखें। जब इसके नीचे लिखेंगे तो कट जाएगा, खाली पाई रह जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे तो 3/5 स्क्वायर, 3 5 - 1 = 8। अब आपका काम है कि जरा सुकून से बैठ कर ये डेरिवेशन कर लें। और आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये, जी बोले क्या बोलना है, बोले काजी उजैफ, ये भी डेरिवेशन 4-5 मरतबा आई है। जी बोले क्या कहना है, जोर से बोलें, आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोले नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सर ये कह रही हैं, हाँ अब बोले, ये आ रही है आवाज। ये कह रही हैं सर, ये कह रही हैं कि आप टाइम चेंज कर सकते हैं। क्यों, सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं तो चेंज करता नहीं हूँ, क्लास सब डिस्टर्ब हो जाएंगे एक आपकी वजह से।